लो माजी, खाना खा लो, बैठ जाओ। तू तो आज टूटी हुई खाट क्यों दे रखी है आपने? मैंने कहाँ ले रखी है? तो तुम लोग ही देने वाले। हम कौन होते हैं आपको अब मैं खाट बूढ़ी देने होगी वाले? ना, टूटी खाट पे ही सुलाओगे मेरे को। अच्छा, आपको सुलाया नहीं, आप जानबूझ के सोई हो इसमें। इतनी खाट पड़ी है, उसमें सो जाती। वो बड़ी वो है, मजबूत। क्या लाई ये? जो आप खाते हो। फीड है क्या ये मेरे को देने वाली? वो क्या होती है? जैसे मछलियों को देते हैं, कुत्तों को देते हैं फीड। अच्छा। नाम ये आपसे सुना है। पता नहीं, मैंने भी सुना था तेरे पापा से। आप कुत्ती और मछली थोड़ी ना हो। अच्छा ये बता, मैंने सुना है कि तेरे पापा की हाईवे पे जमीन है, हाँ है ना। उसका मुआवजा मिल गया। हाँ मिल गया। मैंने ये भी सुना है कि 4 गुना मिला है। हाँ 4 गुना ज्यादा मिला है। कर ले, हाँ तेरे नाम पे एफडी करवा ले तेरे पापा को बोल के। ठीक है, तो इन्होंने करा रखी है ना मेरी। तेरे पापा को बोलना कि तुमने मुझे शादी में कुछ नहीं दिया था, तो उस नाम की मेरे नाम एफडी करवा दो। मेरे घर में, मेरे ससुराल में सामान सारा है। ठीक है, मेरे कभी कोई, हाँ, कभी कोई मेरे को बुरा वक्त आएगा तो मैं वो पैसा निकाल के यूज कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तो दे अपने नाम एफडी करवा ले, पैसा इकट्ठा जमा कर ले, अपने अकाउंट में रखना। जब भी तुड़वानी होगी, कभी पता नहीं चलता बुरा वक्त कब आता है। ठीक है बेटा? सही है। हाँ, और ये बात कर दो मम्मी का, या मेरा नाम मत लेना कि हाँ उन्होंने कहा। हाँ ठीक है। ठीक है। सामान से तो क्या टक्कर ही मारनी है, बहुत सारा सामान पड़ा है घर पे। पैसा डिपॉजिट जरूरी है, सेविंग होनी चाहिए अपने पास। घर पे बात करती हूँ पापा से, पूछती हूँ उनसे। फोन ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? बात तो करनी पड़ेगी। मानी और उन्होंने कहा है, मांगती है, अच्छी लगेगी क्या? उनकी बात भी तो नहीं टाल सकते, बात तो करेंगे। पापा का तो फोन नहीं मिल रहा है, माँ को करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। पापा का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं। अच्छा वो घर पे है कि बाहर गए हैं? बाहर है। हाँ तो एक बात सुनो आप। हाँ? मैं ये बोल रही थी हाँ? कि अभी अभी हमें मुआवजा मिला है ना जमीन पे, हाँ? तो मेरी एफडी करवा दो आप। एफडी करवा दूं? क्यों? क्यों क्या, ऐसे ही सभी भाइयों को देती हो आप, मुझे तो कभी कुछ देते भी नहीं। तेरे ये क्या ख्याल आया मन में? बस ऐसे ही आ गया, मुझे नहीं पता, मेरी एफडी करा के दो। आज तो कुछ दिया भी नहीं है मुझे तो। पर किस लिए करवाना है बेटा? इनका दोनों का, जो तेरे भाई है, इनका भी तो देखना है ना। इनका क्या देखना, ये तो लड़के, ये तो कमा लेंगे। तो इनका कोई काम सेट करके देंगे। तेरे को किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला मेरे को, तो मुझे करवानी है, मुझे नहीं पता। नहीं, तेरे को किसी ने बोला हो तो मुझे बताना साफ साफ, कि तेरे ससुराल वालों ने या किसी ने कुछ बोला हो कि। बोला नहीं है माँ, वो मम्मी जी बोल रहे थे क्या कह रही थी? कि इतने मुआवजे मिलते हैं और तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी कुछ देते भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो सही है। मैंने कहा था क्या मांगे हम, तो हमारे घर में तो सब कुछ है। बोली एफडी करवा ले, तेरे काम आएगी। तो ये आग यहाँ से लगी है। इसमें आप क्या, सही तो बोल रही है, आज तक आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। बेटा तेरे को पता नहीं है, ये दूसरी साइड से कान पकड़ रहे हैं। मतलब
ये ना तेरे से बातें घुमा के और तेरे से यहाँ से पैसा लेना चाहते हैं। डायरेक्ट तो आप आके मुंह पे बोल नहीं रहे कि हमें पैसा दे दो या हमें गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तेरे नाम पे एफडी करवा रहे हैं और बाद में धीरे धीरे करके तेरे से एफडी तुड़वा लेंगे और ऐश करेंगे। तो वो तो बोल रहे हैं कि हमारे नाम ही होगी वो। बेटा तेरे नाम तो होगी, लेकिन तू भी तो उनके घर में ही है। पता है ये भी एक किस्म का ये दहेज ही हो गया। अच्छा। हाँ, तेरे को पता है ना सरकार भी कितने खिलाफ है दहेज की। तो वो तो बोल रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी एफडी करवा ले, तेरे नाम आके कभी काम आएगी तेरे। बेटा तो इनके बहकावे में क्यों आ रही है? तू सोच ना इस बात को कि तेरे भाइयों का कोई बिजनेस, कोई काम कुछ ऐसा सेटल करके देंगे है, इनके काम आएगा, तू घर पे आएगी, तेरे भी पैसे काम आएंगे। ऐसे थोड़ी है कि सारा पैसा इनको दे दे, एफडी करवा दे, बाद में तेरे को मजबूर करेंगे कि एफडी तुड़वा दे, हमें ये काम करना है, वो करना है। वो भी है। फिर तू कहाँ जाएगी? तेरे को तुड़वानी तो पड़ेगी ना। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। वो कह रही है कि घर वालों से एफडी करवा लो, आप कह रहे हो कि नहीं करवा के दे सकते हैं। मुझे तो गोल घुमा रखा आप लोगों ने। तू इनके बहकावे में मत आ, ठीक है? और तू ये बोल देना कि मैं बात करूंगी मम्मी पापा से, इतना बोलती रहना, ठीक है? ठीक है। हाँ, ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ियो फालतू की बातों में। ठीक है ना। हाँ, नहीं तो फिर मैं कोई एक्शन लूंगी दहेज के खिलाफ। नहीं, मैं उनको समझा दूंगी। हाँ, बोल देना पैसे अभी नहीं है, एक बार पैसे लग गए हैं और पापा ने भी कुछ काम में इन्वेस्ट कर दिए हैं, बस बोल देना। ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा, ध्यान रखियो अपना, है? ठीक है, आप भी रखना। ठीक। ये क्या कर रही हो माँ जी आप? एक्सरसाइज कर रही हूँ। कहीं लग जाएगी आपको? ऐसे कुछ नहीं लगता, ठीक है, थोड़ा स्वस्थ रहूंगी, करनी भी चाहिए सुबह सुबह योगा। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, घर पे बात की थी माँ से। अच्छा क्या बोली? बोल रहे हैं पैसे तो लग गए। क्या? पैसे तो लग गए। पैसे किसमें लग गए? कह रहे हैं भाइयों को दे दिए, उनको काम नहीं है ना, तो काम खुलवा के देंगे। तो फिर आपका काम है, आप तो फिर ऐसे ही दे दे। तो वो ये बोल रही है कि जब भाई काम करेंगे तो घर पे आएगी, जब तुम्हें भी तो देंगी। अब वो काम ही नहीं करेंगे तो आए आए होकर क्या करेंगे फिर हम? फिर तुम्हें तो निकाल दिया ऐसे ही घर से। घर से क्यों निकाल दिया? और क्या है? घर से निकाले बराबर हो, हर लड़की लाती है अपने साथ दहेज में कुछ ना कुछ लाती है, आप क्या लाए? आपको दही चाहिए या मैं चाहिए? दहेज की बात नहीं है, तो फिर चाहिए तो तू ही, लेकिन तेरा हक की बात कर रहे हैं हम, तेरा हक है उधर। हक है तो मम्मी पापा है ना अभी। हाँ तो वो नहीं होती तो मेरा हक मांगने का हक होता है ना। तो आज मम्मी पापा है, कल को नहीं होंगे तो भाई तेरे को क्या देंगे? हाँ, तो जब नहीं होंगे, जब वो मेरे नाम करा जाएंगे, फिलहाल तो वो है। वो कह रहे हैं कि भाइयों को काम खुलवा देते हैं, जब तुम आएगी घर में तो तेरे भी मतलब 2 चीज ला के देंगे ये। जब आज एफडी नहीं करा रहे हैं तो कल को तेरे को क्या देंगे? नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। धक्के देंगे बस, और कुछ नहीं देंगे। तो आप क्या चाहते हो? हम तो तेरे ही भविष्य की बात कर रहे हैं, हमें क्या है? तो मुझे नहीं चाहिए। मैं भी तो आज हूँ कल नहीं हूँ, तुम दोनों को ही देखना है। ये इतने पैसे कमाती और घर में है, मुझे माँ बाप का नहीं चाहिए। इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया है, अब क्या करेंगे? अब क्या वो मेरा खर्चा उठाते रहेंगे? इतनी बड़ी कर दिया तो। तेरा हक नहीं है क्या? तो माँ बाप जिंदा है जब तक मैं क्या मांगू उनसे? माँ बाप से ही मांग सकती है, भाई कुछ नहीं देंगे। तो वो उन्होंने बोल दिया कि जब तक हम हैं हमारे घर। सीधी साफ बात है, हमें तो ये थे अपने माँ बापा को बोल दो, हम तो बात को आप सीधी क्या पता समझ जाते हैं अपने आप का नाम करके, बस ये थे बात। ये क्या बात हुई? बात यही है, हर शादी लड़की से पहले लाती तो है। नहीं कहा था आपने? शादी के बाद की और पहले की बात अलग है, लेकिन हमें सीधी साफ बात है। और करोगे क्या दहेज? हम कुछ भी करें, हमारा नाम होना चाहिए भी दहेज में,
बेटे को ये मिला था, ये इतना इतना रुपए मिले थे, इतनी गाड़ी मिली थी, ये कुछ बर्तन बार्तन सब कुछ हमें नहीं पता, हमें दे दे। आपको ये भी तो पता होगा ये कानूनी अपराध है। सरकार ने बंद कर कौन रखा है। जाएगा कानून? सरकार ने बंद कर रखा है तो आप क्यों ले रहे हो? मम्मी शादी का खर्चा अपना लगा, सब कुछ अपना लगा, इनका लगा क्या? आपने सिर्फ गहने और कपड़े दिए होंगे, बाकी का जो भी आपके रिश्तेदार गए उनका लेन देन सब कुछ मेरे घर वालों ने बस किया। बस कोरोना में शादी की, रिश्तेदार 10 गए 20 गए इतने गए, और उसमें कौन सी बारात आई थी? गरीब आदमी के लिए ये भी बहुत है। कोरोना में कोई काम चल रहा था क्या? गरीब आदमी आप लोग तो होने 20-20 लाख रुपए मुआवजे क्या रहे थे 4 गुणे। हाईवे पे तुम्हारी जमीन है, बताओ तुम लोग कहाँ से गरीब हो? नाक तो तो हमारी आप कट गई, दहेज में क्या मिला क्या मिला, अब एक दिन ना दिखाए 2 दिन ना दिखाए, किसी को तो बताना पड़ेगा। शर्म छोड़ दिए मम्मी, ये बात ये है। अच्छा, मतलब दहेज के लिए शादी की थी आपने? बिल्कुल ठीक है। और कौन है जो आपसे ये बोल रहा है कि दहेज दिखाओ हमें? बता तो तू। हमें सीधी साफ बात ये है कि हमें चाहिए दहेज। बस यही बात है। मैं नहीं चाहिए। आप भी चाहिए, लेकिन दहेज सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप कमाते हो, सब कुछ घर में है, ठीक फिर है। पैसे का स्वांज भी है हमारे पास, तो उनसे क्यों मांगना? तो तेरे पापा ने कौन सी मेहनत करके कमाया है हाँ, तो वो तो सरकार से मिला ये है। देखो, ये बात देखो मम्मी, अब अपने पड़ोस में किसी की शादी मान लो, शादी में दहेज दे रहे हैं या नहीं दे हम्म। रहे हैं? हम्म। अब गली में कोई लुगाई आएगी, कोई लेडीज आएगी, वो आपको ताने नहीं देगी, हाय तेरे बेटा दहेज में के दिया? देते हैं ना। फिर तो आपने कह देते कि मुझे बेटी मिल गई बहू सी। बेटी तो मिल गई, तेरे पापा की मेहनत की कमाई होती तो हम नहीं बोलते, लेकिन वो तो ऐसे ही है। ऐसे ही है तो वो शादी का कर्जा उतारेंगे, भाइयों को काम कर्जा दिला। कौन सा आपका 1.5-2-3 करोड़ लगा है? चल 5 लाख रुपए दिलवा दे, ठीक है, हाँ, ज्यादा नहीं चाहिए बस। 5 लाख रुपए और 1-2 टोम हो जाएगी, ठीक है, हम्म। बर्तन बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। 5 लाख रुपए कम होते हैं? कम के ज्यादा होते हैं 5 लाख आज के जमाने और में। 15-20 लाख रुपए मुआवजे मिले, उसमें 5 दे दिए तो 15 तो बचते हैं। हैं? बता, 15 लाख में तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे वो दोनों, करने की नियत होगी तो। बोल देना मम्मी को हमें दे चाहिए, बस बात खत्म। तो उन्होंने शादी में लोन उठाया था और उनका भी देना है। तो दे देना 15 लाख में। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपको मैं चाहिए हूँ या दहेज चाहिए? दे चाहिए हमें पहले। नहीं, नहीं, पक्का नहीं चाहिए ना? पक्का नहीं चाहिए, एकदम फाइनल स्टाम्प पे लिख के दें। ठीक है, ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, बस मैं क्रीज में जा रही हूँ खाने में। क्यों? मुझे आपको मैं तो चाहिए नहीं हाँ। और दहेज चाहिए। दहेज के खिलाफ रिपोर्ट करना चाह रही हूँ। आपके मेरे के लिए घर वालों चली ने थोड़ी। मना कर दिया और मैं सख्त खिलाफ हूँ दहेज के, और मुझे पता होता कि आप दहेज के लिए शादी कर रहे हो तो मैं उसी टाइम मना कर देती। ठीक है, हम एक दूसरे को जानते थे इसलिए शादी कर ली मैंने सोचा जिंदगी लाइफ आसान कटेगी, पढ़ी लिखी हो समझदार हो। आज के टाइम में कौन दहेज मांगता है? तो नहीं मांगते। लोग नारियल पे शादी कर लेते हैं। आपकी सोच कहाँ पे है? पता है वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, नीचे नीचे दहेज आता है। सही है। हाँ, ट्रक भर के चले जाओ थाने में, आप दुनिया को दिखाने के लिए नारियल रुपए में करते हैं शादी। कौन सड़ेगा? आजकल औरतों भी चलती है, ठीक है। और मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ और मेरे घर वालों को भी बता रही हूँ, और साथ में मैं तलाक की कागज भी करवा रही हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, तेरे को कहीं नहीं जाना। मुझे रहना ही नहीं है। जो लोग एक मतलब दिखावा कर रहे हो आप, तो दिखावा किस बात का है? सिर्फ आपको पैसा चाहिए, मैं तो चाहिए नहीं। तो तू भी रहना। अच्छा, आज मुझे 5 लाख मिले हैं, 20 लाख में से 5 मांग रही हो, कल तो कोई और काम हो जाएगा तो और पैसे मांगोगी। कल का कल देखा जाएगा।
काश काश तो करो ना। आज मैं अकेली हूँ, कल को मेरे बच्चे हो जाए फिर भी आप मांगती रहोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो देखा जाएगा बाद में। नहीं, मुझे रहना ही नहीं। मैं जा रही हूँ थाने में रिपोर्ट करवाने, ठीक है। और आपको तो वही भेज जाएंगी। और कौन कहता है कि लड़कियों को चलती नहीं है, चलेगी भी और सुनेंगी भी, ठीक है। आप लोगों को जब समझ में आएगा। कहीं नहीं जाना, बैठी रह चुपचाप। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पकड़ उसको, रोके। तो गलती आपकी है मम्मी, ठीक है। आपने मुझे बातों में फंसाया है। पकड़ लो। जाके रोक उसको, से पंगा हो जाएगा। जा जल्दी पकड़ उसको। ए बेटा, गलती हो गई, हमारे को माफ कर दे। मैं कोई माफ ना नहीं ना कर ना रही। ना ना, ऐसी मत करो, ऐसी मत तू इधर ही रह, घर पे रह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप दिक्कत की बातें कर रही हो, थाने का नाम लिए तो ठीक है, और कल को फिर मांगोगे आप दहेज। करो। आइंदा नहीं होता, हम नहीं, नहीं मांगे तो नहीं हमारे से मांगेंगे। पता लग गया, प्लीज गलती होगी, हमें माफ कर दो। कि आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आपको तो दहेज ही प्यारा है। मैं चाहती थी मैं कि इनके बहकावे में आ गया, इन्होंने मुझे उंगली लगाई थी, इन्होंने कान भरे थे मेरे, तो ठीक ये है। दहेज कहाँ लेके जाएंगे। वो तो इनसे पूछो ना। एक ही बेटा, कोई दूसरी बेटी हो तो भी देखिए कि उसको देना है, क्या करेंगे इतने पैसों का। तुम्हारे लिए ही सोच रही थी मैं तो। जब मैं यहाँ पे खुश हूँ, हमारा गुजारा हो रहा है, ये कमा रहे हैं, आगे कल को मैं भी कमाने लग जाऊं और आपकी पेंशन ला रही है तो क्या करेंगे इतना पैसे का। फिर भी पैसा तो काम ही आता है ना बेटा। तो आप पैसा रखो, मैं जा रही हूँ। नहीं रुको नहीं नहीं रुको, नहीं, मत जा अरे मत जा। सुधर जा मम्मी, आपका लोभ लालच इतना महंगा पड़ जाएगा, दोनों माँ बेटे सलाखों के पीछे मिलेंगे, ठीक है। तू मना लेना इसको। मना लेना, मैं मना रहा हूँ तो फिर क्यों कर रहे हो। चल, मैं नहीं कर रही कुछ, मैं नहीं बोल रही। अंदर चले जाओ आप, आइंदा करेगा ना तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तू मत जाइयो, ठीक है। मेरी एक बात सुन इधर लो, ही। अगर दोबारा कोई भी पैसा मांगा हम्म, तो मैं उसी टाइम घर छोड़ के हाँ चली बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल, प्रॉमिस ठीक है। प्रॉमिस। ठीक है। और ठीक केस है। करूंगी वो अलग। हाँ ठीक कुछ है। नहीं, हम चाय पानी सब कुछ ला के देंगे, आप प्लीज ठीक है, आजा। पुलिस में मत जाओ, ठीक है।